नमो बुद्धाय। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अपनी उबड़ खाबड़ क्षेत्रीय भाषा में एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती पाई जाए उसके लिए क्षमा करें। भगवान भगवान कौन है? कैसा है भगवान? किसने देखा है भगवान को? किसने प्रूव किया है? कौन है भगवान? भगवान भगवान भगवान। उस भगवान के अस्तित्व को लेकर, उस भगवान को लेकर 125 करोड़ जनता, 125 करोड़ पॉपुलेशन उस भगवान के पीछे भग रही है। कौन है भगवान? क्या किसी व्यक्ति ने भगवान को देखा है? क्या किसी व्यक्ति ने भगवान को प्रूव किया है? किसने किया है? जिस व्यक्ति ने भगवान को देखा है वो मैं भी बताए कि कौन है भगवान, कैसा भगवान। इन 5% ब्राह्मणों के भगवान को एक दलित मजदूर ने, शूद्र मजदूर ने टांग की हथौड़ों से कूट कूट कर, फोड़ फोड़ कर उसके मोड़े को बनाया, उसके पूरे शरीर का आकार कर दिया, उसकी रंगाई पताई पताई भी एक शूद्र के हाथों द्वारा हुई है। क्या वो है आपका भगवान? जो कि उन 5% ब्राह्मणों ने आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में पड़े हुए पत्थरों को दिखा दिया है कि यही आपके भगवान है। क्या ये आप सचमुच में आपके भगवान है? तो कौन है भगवान? कैसा है भगवान? अगर भगवान है तो किसने देखा है, किसने प्रूव किया है? जिस व्यक्ति ने देखा है वो अन्य लोगों को भी बताए। आखिर में इन 5% ब्राह्मणों को ही क्यों दिखते हैं भगवान? शूद्र लोगों को तो कभी नहीं दिखते। उन अंग्रेजों ने तो कभी नहीं देखा, उन बुद्धिस्ट ने तो कभी नहीं देखा, उन मुस्लिम धर्म के लोगों ने तो कभी नहीं देखा। तो आखिर में इन 5% ब्राह्मणों को क्यों दिखते हैं? क्या ये 5% ब्राह्मणों की मूर्खता नहीं है? लोगों को भगवान दिखाना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में पड़े हुए पत्थरों को भगवान दिखाना, क्या उनका ये अंधविश्वास नहीं है? अगर इसे अंधविश्वास नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इन जो 5% ब्राह्मणों ने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में पड़े हुए पत्थरों को, जिन पत्थरों को आपके पैरों के नीचे फर्श में लगना चाहिए था, जिन पत्थरों को आपके गरीब परिवार, मध्यम परिवार, अमीर परिवार के घरों में लगना चाहिए था, उन पत्थरों को 5% ब्राह्मणों ने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में रख दिया। क्या ये अंधविश्वास नहीं है? इन 5% ब्राह्मणों को भगवान दिखता है तो कभी बड़े बड़े संतों को तो कभी भी भगवान नहीं मानते। वो बड़े बड़े महानायक तो कभी भी भगवान को नहीं मानते। क्या उनके भगवान नहीं है? क्या वो भगवान को पाना नहीं चाहते? तो पर वे क्यों नहीं भगवान पर विश्वास करते हैं? क्यों वे सांस को फॉलो करते हैं? क्यों वो सांस को अपनाते हैं? क्या ये भगवान आपका अंधविश्वास नहीं है? सांस कभी भी फॉलो करता है भगवान को?
सांस ने कभी भी भगवान को अपनाया है? सांस को पता है, बड़े बड़े संतों को पता है, बड़े बड़े महानायकों को पता है कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर भगवान होते तो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी बोल कर जाते कि भगवान है। शूद्रों को बोलते थे कि भगवान को ढूंढो, मंदिर मंदिर गुरुद्वारा में जाओ, उस भगवान को प्राप्त करो। क्यों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस 5% ब्राह्मणों के अंधविश्वास को रोकने के लिए संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया? क्यों उन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उन मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से बाहर निकालने के लिए शूद्रों को प्रवचन दिए? उन्होंने कहा था कि हे शूद्रो, तुम आओ, तुम मेरे विचारों को फॉलो करो, जिससे आप उन 5% ब्राह्मणों की बराबरी का हक पा सकें। अब उन 5% ब्राह्मणों के साथ चल कर उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ बिजनेस कर सकें। कभी संत रविदास ने तो भगवान को माना नहीं था। संत कबीरदास जी ने भी भगवान को नहीं माना था। कबीरदास जी ने तो भगवान की घोर आलोचना की। क्या वो भगवान होता तो कबीरदास जी को शराब नहीं देता, उनको जिंदा नहीं मार देता? बल्कि कबीरदास जी को ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनकी ऐसी ऐसी आलोचनाओं के बाद भी उसको, उसके सांस को पढ़ा जा रहा है, उसके इतिहास को पढ़ा जा रहा है। संत पेरियार ने तो भगवान के बारे में यहाँ तक बोल दिया था कि जो व्यक्ति भगवान को मानता है वो मूर्ख है, वो आलसी या निकम्मा है। जो व्यक्ति भगवान का प्रचार करता है वो दुष्ट है। जो व्यक्ति भगवान की पूजा करता है वो बर्बर है, क्योंकि भगवान नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है। साइंस ये साबित करता है कि भगवान अगर होता तो क्या उन महात्माओं को नहीं मिलता, उन संतों को नहीं मिलता, उन महानायकों को नहीं मिलता? उन्होंने कभी भी भगवान को नहीं माना। क्या उनको भगवान उन्हें प्रताड़ित नहीं करता? इन 5% ब्राह्मणों का ये अंधविश्वास है, इन 5% ब्राह्मणों का ये पाखंड है। इनकी रोजी रोटी, इनका धंधा है, इनका बिजनेस है, इनका अपने समाज को बढ़ावा, अपने समाज को सुरक्षित महसूस कराना है, अपने समाज को उच्च लेवल पर पहुंचाना है। अगर भगवान होता तो क्यों ना ऐसे ऐसे लोगों को जो कि भगवान को नहीं मानते, उनको भी तो कुछ कर सकता था, उनको भी तो मार सकता था, उनको भी तो हजारों प्रकार के डंडों से प्रताड़ित कर सकता था। ऐसा क्यों नहीं किया? भगवान को तो पूरा पूरा हक होता है। जो मंदिर में जो गुरुद्वारों में पड़े हुए पत्थर, जो ये नहीं जानते कि शूद्रों की महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, जब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में पड़े हुए पत्थर तब कहाँ मर जाते हैं, उनको बचाने क्यों नहीं आते? अगर भगवान है तो क्यों नहीं बचाने आते? क्या कभी इन 33 करोड़ देवी देवताओं जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में पड़े हुए पत्थरों के बारे में आपने सोचा है? क्या आपने तर्क लगाया है
क्या आपके पास बुद्धि नाम की कोई चीज है जो कि इस भगवान के बारे में जान सके, इन पत्थरों के बारे में जान सके कि ये भगवान सचमुच में भगवान है या नहीं? जब शूद्रों पर, हरिजनों पर, ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी, अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों पर हजारों प्रकार के शोषण होता है, तब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में पड़े हुए पत्थर वो 33 करोड़ देवी देवता काम मर जाते हैं। तब तो किसी भी प्रकार का देवी देवता नहीं बचाने आता उनको। तब वो 33 करोड़ देवी देवता उन शूद्रों को, हरिजनों को क्यों उसी हालत में छोड़ देता है मरने पर? उन पर हजारों प्रकार के अत्याचार, शोषण करने पर क्यों छोड़ देता है? क्या भगवान बचा नहीं सकता?